कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आई हूँ घर। गई थी 5 बजे नहाने। यमुना नदी मेरे घर से कुछ ही दूर में है, तो हम सभी लोग पड़ोस के गए थे यमुना नदी नहाने, क्योंकि आज है मकर संक्रांति, तो नदी में नहाना चाहिए। नदी में नहाने का फल बहुत ज़्यादा होता है मकर संक्रांति के दिन। तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, फिर भी हम लोग स्नान करके आ गए हैं डुबकी लगा के। गंगा यमुना नदी कोई भी जो पवित्र नदी हो वहाँ नहाना ही चाहिए आज के दिन। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवरीवन फ्रेंड्स। यहाँ मैंने थोड़ा सा बाल अपना सुखा लिया है, क्योंकि बाल भीगा था, बाल की वजह से ही ठंडी ज़्यादा लग रही थी। तो ये सारे कपड़े मैंने झोले में भरा था नहाने के बाद, तो उन्हें रख दी हूँ। अब घर की पूजा करूँगी, घर के पास जो मंदिर है वहाँ पूजा करूँगी। वैसे नहाने के बाद से जितने भी मंदिर हमें मिले हैं रास्ते में, हम हर जगह गए थे नहलाने। जहाँ मैं डेली जाती हूँ वहाँ भी गए थे हम। तो देखिए यहाँ भी आ गई हूँ। ये मेरे घर के बहुत ही नज़दीक मंदिर है, तो यहाँ भी मैंने पूजा कर ली है और अपने घर में भी पूजा कर ली है। ओम श्री पार्वती पतये नमः, गणेश पिताय नमः, शंभुनाथाय नमः, त्रिलोकीनाथाय नमः, देवादिदेव महादेवाय नमः। तो पूजा हो गई है भगवान जी की। अब यहाँ पे कपड़े फहला के डाल दूँ। जो मैं लेके आई थी नहाने गई थी, तो उसमें बालू बहुत ज़्यादा लगा था, तो उनको भी मैंने फैला के डाल दिया है घर में, और जो कपड़े थे उनको भी डाल दी हूँ। बच्चों के लिए पानी गर्म करूँगी, क्योंकि ये सब भी बहुत मॉर्निंग में नहाएंगे। मैं इनको कह रही थी कि जल्दी से नहा के आप सब खिचड़ी छू लीजिए। खिचड़ी हम लोग निकालते हैं और उसे नहाने के बाद छूते ही हैं। आज के दिन हम लोगों की तरफ ऐसा ही होता है। वैसे नॉर्मली इसे हम खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं, मकर संक्रांति तो कहते ही हैं। चलिए ये सब करने के बाद फिर जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी गर्मा गर्म। चाय पीने के बाद ही थोड़ा सा रिलैक्स होंगी, क्योंकि ठंड के मौसम में चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए गर्मा गर्म चाय बन रही है। और फ्रेंड्स आज की ब्लॉग में बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे खुद बड़ी मज़ा आ रही है ब्लॉग बनाने में। पी लेते हैं इसके बाद। चलिए फ्रेंड्स बच्चे भी नहा चुके, मैं तो नहा धो के ही आई थी यमुना नदी से। तो अब कुछ करते हैं नाश्ता पानी। चाय वाय हम लोगों ने पी ली है, तो अब डाल लेती हूँ थोड़ा सा सर में पल्लू। और आप सब कमेंट करके कहते भी हो ना, साधना दी आप सर पे पल्लू क्यों लेते हो, कोई घर में रहता है कि नहीं। तो घर में रहने न रहने से मुझे खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए ओढ़ना चाहे ओढ़े, ना ओढ़ना चाहे ना ओढ़े, घर में कोई है अगर आपके ससुर जेठ कुछ भी, तो ज़रूरी नहीं कि आप जब सर ढकोगे तभी उनकी इज्जत होगी, उनका सम्मान होगा। तो मैं सर ढकने के किसी को नहीं कहती हूँ, ये मेरा नेचर नहीं है, ना मैं ज़्यादा ढकती हूँ। मेरा मन हुआ तो मैं ऐसे ही सर में इतना पल्लू डाल लूँगी, और घर में ससुराल में सिर्फ इतना रखती हूँ। और अगर आपके घर के लोग जो हैं जेंट्स, चाहे ससुर हों जेठ हों, घर का कोई भी मेंबर हो, अगर आपको लगता है कि सम्मान करने के योग्य है, तो उनका सम्मान होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। कभी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो लेडीज़ों के बीच में, तो मैं जेंट्स लोगों को कहूँगी, जितने लोग ऐसे हैं जो बोल पड़ते हैं, तो जब भी लेडीज़ों के बीच में कोई बात हो तो जेंट्स लोगों को नहीं बोलना चाहिए, जिससे उनका सम्मान और इज्जत बनी रहे। क्योंकि जेंट्स जेंट्स होते हैं, लेडी लेडी होती हैं। तो और किसी की नज़र में आप अच्छे बने रहिए ना बने रहिए कोई बात नहीं, घर की लेडियों के प्रति आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो सामान्य होना चाहिए। जैसे आपकी पत्नी, आपके भाई की पत्नी, आपकी बहन की, मतलब जितने भी रिलेटिव हैं सब कोई सामान्य ही है, तो सबको सामान्य नज़र से देखना चाहिए। कोई सर ढके या न ढके, अगर आप अच्छा काम करते हो, आप अच्छा बिहेवियर रखते हो लेडीज़ों के प्रति, तो मेरा मानना है लेडीज़ों का फ़र्ज बनता है कि इस सब का सम्मान करें, क्योंकि वो हमारे घर के जैसे हमारे भाई होते हैं, माँ होते हैं, बाप होते हैं, वैसे हमारे ससुराल में भी माँ बाप भाई बहन ही होते हैं। जो जेठ है वो हमारे बड़े भाई हैं, जो छोटे हैं वो हमारे छोटे भाई हैं, बेटे हैं, कुछ भी मान लो। मतलब अगर आप सम्मान वाला काम करते हैं तो आपका सम्मान होना ही चाहिए। कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए अपने घर के जेंट्सों को, क्योंकि वो घर के मेंबर हैं, बड़े हैं, तो उनका सम्मान होना ही चाहिए। ठीक है, सर ढकने को सम्मान नहीं कहते हैं। आप इतना सम्मान करिए कि उनके सामने आप बदतमीजी से बात न कर पाएँ। इतना अगर आप सम्मान कर रही हैं तो बहुत बड़ा सम्मान है। आप सर ढकिए या न ढकिए, ये सोच की हूँ मैं। आई होप आप सबको मेरी छोटी सी बात अच्छी लगी होगी। चलिए फिलहाल नाश्ता पानी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। आप सब बने रहिएगा। यहाँ पे मैं लइया निकाल रही हूँ, और तिल के लड्डू भी रखे हुए हैं, उनको भी ले लूँगी। बच्चे बोले थे मम्मी लाई का लड्डू बना दो, तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि तिल का रामदाना का लड्डू रखा था, तो बच्चे खा रहे थे इसको। तो मैं कह रही थी अभी तक तुम लोगों ने यही मीठा खाया है, सिर्फ पेड़े मैंने बना दिए हैं बस। तो आप सब भी खा लीजिए। वैसे
हमारे मायके में ना फ्रेंड्स मेला लगता था, बहुत बड़ा मेला। तो हम लोग खिचड़ी के दिन मतलब आज के दिन यही सब नाश्ता करने के बाद मेला जाते थे। मेला से बहुत सारा सामान खाने पीने का खरीद लाते थे, वहाँ झूला वगैरह झूलते थे, बहुत मज़ा आती थी। लेकिन कहते हैं बचपना बचपना होता है, बचपने में जो हम लोग एंजॉय कर सकते हैं वो बड़े में कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि मेले वगैरह का तो ध्यान ही नहीं रहता है। चलिए फिलहाल बच्चों को भी मैंने बुला लिया है कि चलो सब लोग बैठ के इकट्ठे खाएं, क्योंकि तीज त्योहार ना फ्रेंड्स, कोई भी खाना हो नाश्ता हो इकट्ठे ही करना चाहिए। पति देव बोल रहे हैं बाहर बैठे हैं, वो किसी के पास बैठ गए ना, मान लो 2 लोग बैठ गए उनके साथ, तो फिर वो खाना पीना भी भूल जाते हैं। तो मैं उनको चिल्ला के आई हूँ अभी कि चलिए कुछ नाश्ता वास्ता कर लीजिए। वो बोल रहे हैं 1 घंटे बाद। तो फिर मैं गुस्सा होकर वहाँ से चली आई कि आप 1 घंटे नहीं, आप 3 घंटे बाद खाइएगा, हम लोग जा रहे हैं खाने चबाने जो भी है हमारे पास नाश्ता। ये अब पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ऊपर इनके दोस्त उड़ा रहे हैं, तो अभी पतंग उड़ाएंगे। चलिए पूरी बहुरी खावा लेते हैं, फिर मिलते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद कुछ देर बैठी थी धूप में। अब यहाँ मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मूंग की दाल की खिचड़ी हम लोग खाते हैं। इसमें मैं सब सब्जियाँ डालूँगी, जैसे गाजर, मटर, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, सब कुछ मैंने इकट्ठे काट लिया है, धुल लिया है, और चावल भी धुल ली हूँ। ये देखिए, इसमें अब मैं सभी डाल दूँगी सामग्री। ये थोड़ा सा खिचड़ी हेल्दी भी हो जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। इसमें मसाले भी डाल दूंगी थोड़ा सा। ये गरम मसाला है, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें डालने के बाद पानी डाल के फिर मैं इसे चढ़ा दूंगी। और जब ये पक जाएगी अच्छे से फिर इसे फ्राई कर दूंगी जीरा और देसी घी से केवल, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो बहुत तीखा नहीं बनाना है मुझे। देखिए मैंने चढ़ा दी है खिचड़ी, उधर पक रही है। यहाँ मैं टमाटर की चटनी बनाऊंगी, क्योंकि ठंड के मौसम में खिचड़ी के साथ थोड़ा सा घी और टमाटर की चटनी हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अक्सर तो कभी कोई खाता ही नहीं खिचड़ी, आज के दिन ही हम लोग खाते हैं। या तो कोई दिक्कत हो गई, पेट वेट खराब हो गया तो बन गई खिचड़ी, नहीं खिचड़ी कोई नहीं पसंद करता। लेकिन जब बनाती हूँ ना तो ऐसे ही बनाती हूँ, तो खाने में अच्छी लगती है। देखिए खिचड़ी हमारी पक गई है। जीरा घी भी मैंने पका लिया है, चढ़ा दिया है, धीरे धीरे जीरा ब्लैक हो रहा है। और इसे मैं मिलाऊंगी, क्योंकि आलू टमाटर जो सब्जियां थी ना वो ऊपर ही आ गई हैं, क्योंकि फुल 1 कुकर खिचड़ी बनी हुई है। तो देखिए मैंने जीरा से फ्राई कर दिया है, चटनी भी रखी हुई है। चलिए अब हम सभी धूप में बैठ के खाएँगे। टाइम हो रहा होगा शायद 11:30 या 12 बज रहे होंगे। खाने पीने के बाद फिर अब पतंग उड़ाऊंगी मैं भी थोड़ा सा, बच्चे भी उड़ाएंगे, थोड़ा सा मतलब मस्ती होगी, क्योंकि आज के दिन मस्ती भी ज़रूरी है। ये सब की थाली निकल गई है। अब पति परमेश्वर बोल रहे हैं फिर मैं कुछ देर बाद खाऊंगा। जब हम लोगों ने नाश्ता किया था उसके 1 घंटे बाद उन्होंने नाश्ता किया है, अब हम लोग खा लेंगे तब खाना खाएंगे। उनका नियम ही कुछ ऐसा है। और आप लोग कहते हैं साधना दी पहले उनको खिला दिया करिए तब खाइए आप, तो जब वो लेट लपेट खाते हैं तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तो फिलहाल हम लोग यहाँ खाने लगे हैं। खुशी से वे एक तरफ खा रहे हैं, हम दोनों यहाँ बैठ के खा रहे हैं। मैं नीचे ही पतंग उड़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कहाँ उड़ेगी। छत में थोड़ी बहुत हवा चलती है तो वहाँ तो ये है कि चलो उड़ा सकती हूँ, बट यहाँ नहीं। और बच्चे मेरे अब छत जा रहे हैं, कोई अपने दोस्त के छत गया है, भैया जा रहा है अपने छत। ये देखिए पतिदेव खा पी के यहाँ बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। ये फ्रेंड्स खाना पीना हो गया, मतलब खिचड़ी चटनी नाश्ता खाना सब कुछ हो गया है। अब थोड़ा सा करूँगी आराम, क्योंकि मॉर्निंग से उठी हूँ 4 बजे से लगी ही हूँ। अब बज रहे हैं 11:30। तो अब जा रही हूँ अपने वीडियो का काम करूँगी, मतलब एडिट करूँगी, आराम करूँगी। आप लोगों से मिलूँगी शायद इवनिंग में, अगर ब्लॉग लंबा नहीं हो जाएगा और कुछ डालूँगी, नहीं तो इतना ही वीडियो डाल दूँगी। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा मेरा ब्लॉग। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ।